वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के वेन्यू में होने वाला है बदलाव। लॉर्ड्स से हटकर वो पहुंच सकता है साउथहैम्पटन, जहां पर वो कोविड एरा में हुए थे टेस्ट मैचेस भी। भारतीय टीम को करना पड़ेगा 14 दिन का हार्ड क्वारंटीन। 30 तारीख को होगी आईपीएल खत्म, 18 तारीख को है मुकाबला, तो उसके बीच में 14 दिन का हार्ड क्वारंटीन। और एशिया कप कब क्या होगा, होगा नहीं होगा, सुनने में आया है कि होगा तो जरूर, पर शायद भारत की जो प्रथम टीम है इंडिया नहीं खेलेगी, शायद इंडिया की एक खेलती नजर आएगी। सुपर ओवर में आपका स्वागत है, नमस्कार। अब ये समझ मुझे नहीं आ रहा कि मैंने कपड़ों का अपना बैकग्राउंड बनाया है, बैकग्राउंड के कपड़े पहने हैं, थोड़ा ज़्यादा मैचिंग हो गया ना, बट कोई बात नहीं। आई एम टॉकिंग दिस, फोकस ऑन दिस। ये उड़ रही है, उड़ान भर रही है। हमारी जो मेंबरशिप की जो उड़ान है वो भर चुकी है। वो उड़ान एकदम जा रही है ऊपर की तरफ, जहाँ पर सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन रहता है। वसीम जाफर भी वहाँ पे आ चुके हैं, शोएब अख्तर, पार्थिव पटेल, मोहम्मद सिराज, सब ने क्रिकेट की पाठशाला में हमें ज्ञान दिया है। और स्पिन कैसे खेलें उसके बारे में भी आ चुके हैं, पिंक बॉल कैसे बनती है वो भी हम बता चुके हैं। तो फिर फटाफट से अपना पवेलियन के बन जाइए मेंबर, और फिर बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपकी तरफ आने वाला है। अर्ली रिलीजेस भी आएंगे, सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग बाय द वे। पर अब यहाँ सुपर ओवर में 6 स्टोरीज होती हैं। वो 6 स्टोरी में सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि WTC फाइनल जो होना था लॉर्ड्स में, दैट वाज द डेजिग्नेटेड वेन्यू, वो लॉर्ड्स में नहीं साउथहैम्पटन में होने के चांसेस बहुत प्रबल हैं। ICC एनी डे दे माइट एक्चुअली अनाउंस इट, क्योंकि वो जो मैदान है, वो जो फैसिलिटीज़ है, सुनने में यही आया कि बुक कर दी गई हैं ऑलरेडी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और साउथहैम्पटन में कुछ फ़ायदे भी हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। फ़ायदा बहुत है कि मैदान के ऊपर ही होटल है। हिल्टन ग्रुप का जो होटल है वो वहीं पर है। और जब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मुकाबले हुए थे तो वहीं पे हुए थे शुरुआत में, क्योंकि आसान रहता है ना बायो बबल। अगर आपको बायो सिक्योर बबल आपको बनाना है तो फिर ऐसे मैदान पे खेलना बेहतर रहता है जहाँ पे मैदान पर ही होटल हो, तो फिर आवाजाही बहुत कम हो जाती है। एंड इन एनी केस यू माइट ऑल्सो नो कि जो बबल्स है ना, बायो सिक्योर बबल्स जो बनाए जाते हैं उसमें भी लेयर्स होती हैं। जो सबसे क्लोज निट जो लेयर है उसमें सबसे अंदर जो घेरे में है वो क्रिकेटर्स रहते हैं, उसके बाद वाले घेरे में आपके पास रहेंगे जो ऑफिशियल्स रहते हैं, कमेंटेटर्स, उसके बाहर वाले घेरे में रहेंगे कमेंटेटर्स। इसीलिए कोई इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, इसलिए सब एक दूसरे दूर दूर रहते हैं। इवन दो एवरीबडी इज गेटिंग टेस्टेड, हर आदमी को जो भी खेल के साथ जुड़ा हुआ है उसको हर तीसरे चौथे दिन टेस्ट करवाना पड़ता है। नेगेटिव रिजल्ट सबका होना चाहिए। आपके GPS का वो ट्रैक भी किया जाता है ताकि आप किसके कांटेक्ट में 15 मिनट से ज़्यादा आए हैं वो भी ताकि पता चल जाए। सो अ लॉट ऑफ स्टफ हैपन्स, पर लॉर्ड्स नहीं, साउथहैम्पटन में मैच होने के बहुत चांसेस हैं। दैट्स न्यूज़ नंबर 1। द नंबर 2 न्यूज़ इज 14 दिन का हार्ड क्वारंटीन बॉस, एंड इंडिया हैज़ अग्रीड टू इट। अब ये समझने की बात ज़रूरी है कि 30 मई को ख़त्म होगी IPL। 31 मई से पहले तो आप उड़ नहीं सकते। 31 मई को मान लीजिए आप चले भी गए तो अब आप 1 से 14 तक यू आर गोइंग टू बी इन अ हार्ड क्वारंटीन। अब हार्ड क्वारंटीन के जो टर्म्स हैं, अमूमन जो मैं और आप अगर कभी चले जाएं कहीं पर, तो एक कमरे में आपको डाल दिया जाता है, और जब आपको अंदर घुसाया जाता है ना तो वो आपको की भी नहीं दी जाती। सो यू डोंट गेट द की टू योर ओन रूम। इसका फंडा सिंपल ये है कि आपके हाथ में की नहीं होगी तो आप बाहर जाओगे कैसे? की करोगे तो ऐसे ही वहीं पे पड़े रहोगे सारा टाइम पे। तो आपके यहीं पे खाना आ जाएगा, वो कागज़ की प्लेटों में आएगा, वो लकड़ी के स्पून होंगे, और अपनी लॉन्ड्री खुद करो, अपना हाउसकीपिंग खुद करो, रूम सर्विस सिर्फ नाम की होती है। तो दैट इज़ द हार्ड क्वारंटीन दैट यू एंड आई एक्चुअली हैव टू गो थ्रू। पर थैंक गॉड फॉर दैट कि इंटरनेशनल टीम्स के साथ ऐसा नहीं होता है। 5-6 दिन के वो जो मैंडेटरी क्वारंटीन के बाद आपको प्रैक्टिस की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होंगी, आप बाहर जाके खेल सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको उस प्रेमाइसिस को नहीं छोड़ सकते, आपको रहना वहीं पड़ेगा। आप कोई मॉल, रेस्टोरेंट, कहीं बाहर नहीं जा सकते। यू हैव टू बी इन अ वेरी सिक्योर इन्वायरमेंट। तो वो जो स्ट्रिक्ट जो मेरा आपका स्ट्रिक्ट है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं पर स्ट्रिक्ट तो फिर भी है, तो उसके लिए भारतीय टीम अग्री कर गई है। एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट यार, क्योंकि अब इंडियन टीम का सोचिए, विराट कोहली का सोच लेते हैं, रोहित शर्मा का, या फिर जो भी ऑस्ट्रेलिया में थे उनका अगर आप सोचें, मान लीजिए अजिंक्य रहाणे का सोच लेते हैं, चलो अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या तो चलो फिर बीच में वापस आ गए थे। बट अगर हम अजिंक्य रहाणे के दृष्टिकोण से इस बात को ज़रा सोचें तो अजिंक्य रहाणे टेस्ट सीरीज़, मतलब IPL ख़त्म हुई, चले गए ऑस्ट्रेलिया के बायो बबल में थे, फिर वहाँ से वापस आए तो फिर यहाँ इंग्लैंड के बायो बबल में घुस गए हैं। अब ये 10 दिन के लिए शायद बाहर हो जाएंगे, क्योंकि T20 वनडे है, पर फिर वापस IPL के बायो बबल में घुस जाएंगे, फिर वहाँ से सीधा जाएंगे और इंग्लैंड, वहाँ एक और बायो बबल में घुस जाएंगे। भैया ये तो बबल गम बन गया, बंदा ऐसे खींचे जा रहे हैं बबल को, मतलब बायो बबल इज़ द न्यू बबल गम।
और उसको खींच के लंबा किया जा रहा है। अब वो किस दिन टूट जाएगी और बड़ा दुख होगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ वन। बट देन दैट्स द स्टोरी नंबर 2, हार्ड क्वारंटीन एंड द वेन्यू मूविंग टू साउथहैम्पटन। थर्ड स्टोरी इज एशिया कप। यार एशिया कप का क्या होगा, क्योंकि अगर 18 से 23 तारीख 6 दिन रखे गए हैं ना, क्योंकि बारिश वारिश का वो खलल पड़ सकता है, इंग्लैंड है भाई साहब। तो अब एशिया कप का क्या, एक ये सोचती कि शायद एशिया कप होगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा। पर अब खबर ये भी है कि एशिया कप होगा, लेकिन वो 20 स्ट्रिंग इंडियन टीम को जाना होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? डेट्स तो आप फिर भी थोड़ा सा शायद मैनिपुलेट कर लें कि चलिए 23 को भारत का खत्म होता है टेस्ट मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो आप 27-28 को शुरू करा लो एशिया कप और फिर खेल लीजिए एक बायोसिक्योर बबल से दूसरे बायोसिक्योर बबल में घुस जाइए। पर भारतीय टीम ने, BCCI ने रिपोर्टेडली ये फैसला ले लिया है कि आप वहाँ पे जो खेल रहे हैं वो वहीं रहेंगे, और फिर वो टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए उनको रोक दिया जाएगा, वहाँ पर कोई भी वापस नहीं आएगा। तो द मेन प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, शमी, ईशांत, ये सब जो लोग हैं, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, एवरीबडी इज गोइंग टू बी देयर। दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक। अगर दे आर नॉट कमिंग बैक तो फिर एशिया कप जब होगा, जिसकी उम्मीद है कि होगा जून एंड जुलाई फर्स्ट सेकंड वीक व्हाटएवर, और T20 फॉर्मेट में होना है इस बार, वो भारतीय टीम खेलेगी तो सही, पर भारत की जो फर्स्ट टीम है दैट वोंट बी अवेलेबल। सो दैट्स मतलब ठीक है कि एटलीस्ट हो तो रहा है, पर मेन टीम नहीं खेलेगी तो फिर थोड़ी सी शान फीकी हो जाएगी, थोड़ी सी चमक उसकी ना थोड़ी फीकी हो जाएगी। व्हाट्स इंडियन टीम विदाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड बुमराह? बट इंडियन टीम में बहुत टैलेंट है बॉस। मुझे लगता है वो जो सेकंड स्ट्रिंग इंडियन टीम जाएगी ना, वो भी बाकियों के नाकों तले चने चबा देगी। दैट्स व्हाट आई फील। तो वो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, संजू सैमसन, मनीष पांडे, ये जो हमारे धुरंधर है ना, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, ये सारे लोग वहाँ पर होंगे, और ये फिर भी देखना तंग करेंगे। हो सकता है फाइनल में पहुंच जाए, हो सकता है जीत भी जाए। डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया है, पर यहाँ पर भी जीतने के चांसेस बन सकते हैं। सो दैट्स नंबर 3 एंड नंबर 4, PSL कैंसिल्ड। ऑफ कोर्स यू एंड आई ऑलरेडी नो दैट कैंसिल हो गई है। अब ये एक हम सब के लिए क्रूअल रिमाइंडर भी है, क्योंकि पूरा सीज़न आप चाहते थे कि अपने घर पर हो, शुरुआत आपने करवा दी थी, पिछली बार भी आपके यहाँ हुआ था, पर उसके बाद फाइनल वीक जो प्ले ऑफ वीक था उससे पहले ही कुछ पॉजिटिव केसेस सुने थे, और इसके चलते जो प्ले ऑफ वीक था उसको स्थगित कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। इवेंचुअली इट हैपेंड इन कराची बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब यहाँ पर आपने पूरी शुरुआत तो की और बहुत फैन फेयर के साथ किया, बट देन मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही फैन फेयर हो गया। और शोएब का मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, उनका अपना चैनल पर देख रहा था, बता रहे कि कुछ भी चल रहा है, आई मीन कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है। और अगर स्ट्रिंजेंट नहीं है, जहाँ पे भी वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये है कोविड-19 बॉस। इट्स नॉट गॉन ऑन एनीवेयर। और अगर आप थोड़ा सा भी लैक्स हो जाते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं, किसी को भी कहीं पे भी आने देते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इतना तो चलता है यार, इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट ऑल राइट, क्योंकि एक पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है इनडेफिनेटली, कर्टसी द कोविड-19 केसेस। देयर वाज इन माय ओपिनियन, जो मुझे खबर आई वो है कि डबल डिजिट्स में थे इसको जो केसेस थे, और डबल डिजिट्स में जब केसेस आ जाते हैं तो इसका मतलब the spread could be really wide, and that's a health not a crisis yet, but it's a health emergency of sorts कि आप किस को you're putting them at risk. It's a tough one. So PSL cancelled. That's my news number 4. कायरन पोलार्ड के 6 छक्के। आई मीन क्या करते हैं जनाब, हर्षल गिब्स ने ये काम किया था, युवराज सिंह ने ये काम किया था, अब कायरन पोलार्ड ने भी ये काम कर दिया, 6 छक्के जड़ दिए यार। और मतलब बॉलर ने पिछले ओवर में हैट्रिक लिया था, अगला ओवर जब डालते हैं तो 6 छक्के लग जाते हैं। क्या न्याय है? इज इट न्याय? नॉट एट ऑल। बट कायरन पोलार्ड इज हैप्पी, वेस्ट इंडीज इज हैप्पी, एंड मुंबई इंडियंस इज हैप्पी। भैया सब लोग बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि कायरन पोलार्ड अगर T20 का लॉर्ड है तो फिर उस लॉर्ड ने वो छक्के चौके लगाने शुरू कर दिए, विच इज़ फैंटास्टिक न्यूज़। बट स्पेयर अ थॉट फॉर द बॉलर एज वेल यार। आई मीन क्या मतलब इतनी पिटाई होती है। माय लास्ट स्टोरी इज जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर इज डाउटफुल फॉर इंडियाज T20 आई सीरीज। उनके एल्बो में कुछ इशू रहता है, और वो एल्बो के इशू को लेकर कुछ सर्जरी की बात भी आई है। कह रहे हैं कि सर्जरी शायद नहीं होगी, बट देन इट्स अ सीरियस इशू दैट ही इज़ ट्राइंग टू एड्रेस, और उसके चलते हो सकता है कि वो T20 श्रृंखला में शायद भाग ना लें, हो सकता है मार्जिनल भाग लें। और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर राजस्थान रॉयल्स की भी जो दिल है वो बहुत तेज़ी से धड़कता रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रिस मॉरिस तो खरीद लिया हमने बहुत पैसों में, पर जोफ्रा आर्चर के बिना इस टीम का काम होने वाला है नहीं। तो इंग्लैंड नीड्स जोफ्रा आर्चर, ऑफ कोर्स दे डू, पर उससे कई गुना ज़्यादा राजस्थान रॉयल्स को भी चाहिए जोफ्रा आर्चर। सो होपफुली ही विल बी फिट इन टाइम फॉर द IPL। सो दैट्स अबाउट इट इन टुडेज सुपर ओवर। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए और मेंबर बन जाइए जनाब, क्योंकि सब्सक्राइब बटन के साथ होता है ज्वाइन बटन। पैसे लगते हैं मात्र 29 रुपया, तो दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अपना पेविलियन एक्सक्लूसिव कंटेंट, अ लॉट ऑफ इट इज कमिंग योर वे, ऑलरेडी देयर है, चेकआउट भी कर सकते हैं आप, एंड अ लॉट इज ऑल्सो हैपनिंग।